हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज हम उत्तराखंड के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी उत्तराखंड की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग से एक बार में लगभग कितनी कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। तो जो कस्तूरी मृग लगभग जो इसका जीवन काल होता है ये 20 वर्ष होता है और ये उत्तराखंड का राज्य पशु है। और इससे लगभग 3 वर्ष बाद 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त की जाती है, 3-3 वर्ष के अंतराल पर। तो 30 से 45 ग्राम, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप लोगों का हो जाएगा 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त की जाती है। किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। जो कस्तूरी है बहुत ही मूल्यवान है और इसका दमा व निमोनिया आदि रोगों में प्रयोग किया जाता है। मिर्गी व बाका यूरिस में प्रयोग किया जाता है। हृदय संबंधित रोगों में, यानी कि इन सभी रोगों में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रासायनिक रूप में कस्तूरी है, यानी कि जो कस्तूरी है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकनॉल। तो ये हो जाएगा बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा भाई अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में स्थित है। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई। तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की जाती है 1972 में। तो ये हो जाएगा ए द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांचुला खर्क। जो कांचुला खर्क है ये चमोली जनपद में स्थित है। में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण की स्थापना कब की गई चमोली। तो की जाती है 1982 में। तो ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बच्चे सब बहुत मिस्टेक करते हैं, गलती भी करते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये आप लोग कहा 1974। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस पुष्प को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। हिमालय पुष्पों का सम्राट बोला जाता है ब्रह्मकमल को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सोसूरिया अबविंटा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महाभारत के किस पर्व में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है। तो किस में बोलेगा, ये बोलेगा वन पर्व में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक कौन। तो ये हो जाएंगे जगमोहन रोतेला। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपसे पूछा जा रहा असत्य कथन कौन सा है। पहला, फुटबॉल राज्य का खेल घोषित किया गया 2011 में। तो ये कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृत द्वितीय राजभाषा घोषित की गई 2010 में, जनवरी 2010 में। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। ढोल राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। तो ये राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया जाता है 2015 में। कब किया जाता है 2015 में। तो ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कॉमन पीकॉक राज्य तितली घोषित की जाती है 2016 में। तो ये भी सही है। तो आप लोगों का कथन हो जाएगा सी। तो सी द राइट आंसर, ये कथन गलत है। नेक्स्ट, राज्य वाद्य यंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया था भंडारी समिति का गठन। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है। तो ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम है कोलपदम। क्या है इसका, कोलपदम। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मकमल की प्रजाति है कस्तूरा कमल, फेन कमल। तो ए और बी दोनों। ये हो जाएगा ए और बी दोनों। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन स्थलों में ब्रह्मकमल पाया जाता है। किन स्थानों पर ब्रह्मकमल पाया जाता है। केदारनाथ में, फूलों की घाटी में, पिंडारी हिमनद में या सभी में। इन सभी में देखने को मिलता है। तो हो जाएगा डी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेन कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सो सूर्या क्रामेरी निफोलिया। तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के पौधे की जो ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सही। 70 से 80 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। कथन नंबर 2, ब्रह्म कमल के फूल खिलने का समय जुलाई से सितंबर माह तक होता है। इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 व 2, दोनों ही सत्य है। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरांश का वनस्पतिक नाम क्या है? तो बुरांश का वनस्पति नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, बुरांश वृक्ष लगभग कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो बुरांश की जो वृक्ष वे पाए जाते हैं 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बुरांश किस कुल का वृक्ष है? जो बुरांश है ये किस कुल का, ये किस कुल से संबंधित है? ये हो जाएगा एरिकेसी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो हो जाएगा बुरांश। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुरांश के फूल खिलने की अवधि क्या है? तो जो बुरांश खिलता ये खिलता फरवरी से अप्रैल तक, फरवरी से अप्रैल तक। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। बुरांश का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। ये कथन सही हो जाएगा। बी, बुरांश वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया। ये भी कथन सही है। खाद्य पदार्थ रेमोडी बुरांश के फूल से बनाया जाता है। ये भी कथन सही है। यानी कि उपयुक्त तीनों कथन सही है, तो हम कह सकते हैं कि सभी के सभी क्या है, सही है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है? उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में मोनाल की प्रजाति है। पहला दिएगा इम्पेलेस स्केलेटरी। तो ये भी मोनाल की प्रजाति है। फिर ल्युआरी, ये भी मोनाल की प्रजाति है। फिर लियोहोरस एनस, ये भी मोनाल की प्रजाति है। ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर। सभी मोनाल की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी क्षेत्रों में मोनाल पक्षी, जो मोनाल पक्षी है ये कितने मीटर की ऊंचाई वाले वनों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लगभग 2500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है मन्याल या मुनाल। तो ए और बी दोनों। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन क्या है? तो प्रिय भोजन है इसका आलू की फसल। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल पक्षी की गणना कब की थी? तो ये की गई थी 2008 में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप सब 11 कथन सही नहीं है। पहला कथन ये बना आप लोगों को, मोनाल पक्षी घोंसला बनाती है। दूसरा कथन है, नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलिंग होती है। दूसरा है, मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी। तो उपयुक्त कथनों में से ये वाला कथन भी सही है और ये भी सही है। और उसमें पूछा कि सही नहीं है, तो पहला कथन ये गलत हो जाता है, ये सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है। क्योंकि पहले कथन में बोला लगा कि मोनाल पक्षी घोंसला बनाता है, जबकि जो मोनाल पक्षी है ये घोंसला नहीं बनाता है, ये अपने अंडों को दूसरे के घोंसले में देता है। तो पहला ही कथन गलत हो जाएगा आप लोग। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को
राज्य की तितली घोषित किया गया, पूर्णतः सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया, इसका संशोधित नाम वूली वेंडेड पीकॉक है, तो ये भी कथन सही है, इसका नाम बदल दिया गया, तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट। कथन 1 व 2 सत्य है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वर्ष लिम्फा बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का किताब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त होता 1996 में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेड़ पर कॉमन पीकॉक अंडे देती है? तो ये देती है इमरू के पेड़ पर, तो बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि बुरांश, जो बुरांश है उत्तराखंड राज्य का वृक्ष है, बिल्कुल सही है, जो बुरांश है ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। कथन 2 दिया गया है, बुरांश हिमाचल राज्य, जो हिमाचल राज्य है उसका राज्य वृक्ष है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बुरांश है ये हिमाचल जो राज्य है उसका राज्य पुष्प है, क्या है? राज्य पुष्प, ना कि राज्य वृक्ष। तो ये हो जाएगा कथन 1 ही सही है, कथन 1 सही है, केवल 1 ही सही है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।